नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है हर शहर प्राइम रिपोर्टर में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ के मंदिरों में विनायक चतुर्थी के अवसर पर रुद्राभिषेक व हवन पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिरों में स्थित गौशाला में गो सेवा भी की और गायों को गुड़ और चना भी खिलाया। आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे हैं, जहां पर वो पूजा पाठ भी किए हैं और हवन भी किए हैं। साथ ही साथ अगर बात कही जाए तो गायों को गुड़ और चना भी वो खिलाए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्राभिषेक भी उन्होंने किया है। साथ ही साथ 2 दिवसीय दौरे पर वो इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मंदिर में विनायक चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने रुद्राभिषेक कराया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से एक लगाव है। शुरू से वो वहीं पर रहे हैं, वहीं से उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत भी की है और सियासी दावपेच जो है सब चीज वहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए हैं। गोरखपुर में जब सीएम योगी का आगमन होता है तो गोरखपुर वासियों में काफी ज्यादा हर्षोल्लास भी देखे जाते हैं। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो जरूर वहां के निवासियों से बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसको नाम दिया गया है जनता दरबार। जनता दरबार में जरूर वो लोगों से मिलते हैं। इस बार भी वो पहुंचे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वो जनता दरबार में जनता की किन किन पीड़ाओं को दूर करते हैं, क्या क्या अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान शिव पर वो रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो गायों को गौ को अगर बात कही जाए तो गुड़ और चना खिला रहे हैं। और ये पूजा पाठ से लिए सियासत तक अपनी सभी चीजों का तालमेल बेहतरीन तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बैठा कर रखे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप हवन करते हुए देख सकते हैं कि लगातार वो पूजा कर रहे हैं। सीएम योगी का शुरू से ये कहना है कि पूजा पाठ करने से काफी ज्यादा इंसान अपने चीजों में आगे बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सीएम योगी भी है, इनके नाम के आगे योगी जुड़ता है। तो ये मठ में रहे हैं, योगी हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी सारी चीजों को, उन चीजों को भी लेकर साथ में चलते हैं और राजनीतिक चीजों को भी साथ में लेकर चलते हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर वो हवन पूजन और गायों को गुड़ चना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी 2 दिवसीय के दौरे पर गोरखपुर जा पहुंचे हैं और शुरुआती दौर में वो पूजा पाठ कर रहे हैं, गुड़ चना खिला रहे हैं। क्या कुछ इस 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं? क्या कुछ अपडेट है, साझा करिए। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय 2 दिनों का दौरा है उनका गोरखपुर का। गोरखपुर पहुंचकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि नए साल पर गोरखपुर नए साल में गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में उनका पहला आगमन है नए साल पर। तो जाहिर सी बात है कि नए साल में पहुंचकर गोरखपुर वासियों को नई सौगातों देने के लिए वहां पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां मंदिर में पूजन अर्चन और हवन भी वहां आज वो कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी जो परंपरा रही है, पहले से ही परंपरा रही है गाय को गुड़ और चना खिलाने की, क्योंकि ये लगातार आज से नहीं, जब से वो गोरखपुर पीठाधीश्वर रहे, जब से वहां के महंत रहे, तब से गोरखनाथ पीठ के, तब से वो गायों को उनकी सेवा करना, उनको चना और गुड़ खिलाना उनकी ये परंपरा रही है। उस परंपरा को भी निभाते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नए साल में नए तोहफा गोरखपुर वासियों के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां देंगे, क्योंकि 2 दिवसीय का दौरा है उनका गोरखपुर का। आज और कल गोरखपुर में रहेंगे। गोरखपुर में जो आम जनता है, उनकी जो जो फरियादी है, उनकी फरियाद भी सुनेंगे। साथ ही साथ जनता दरबार भी लगाएंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो योगी आदित्यनाथ 2 दिनों में गोरखपुर में करते हुए नजर आएंगे अनन्या। ठीक है राजेश, एक और आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं, अहम क्या होने वाला है? जनता दरबार तो जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जाते हैं, चाहे वो 1 दिवसीय हो चाहे वो 2 दिवसीय हो, लेकिन इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए अनन्या, अगर खास की बात करें तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आज नए साल में जो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, तो गोरखपुर वासियों को नए साल में नया तोहफा दे सकते हैं। एक खास हो सकता है। बाकी जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजों में जो परंपरा उनकी चलती आ रही है गोरखपुर में,
मंदिर में पहुंचकर वहां पे गायों को चना गुड़ खिलाना या मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना करना, हवन करना, ये पुरानी परंपरा है। लेकिन नए साल आरंभ होते ही नए साल में एक बार नई ऊर्जा के साथ उन्होंने पूजन किया और उसके साथ साथ हवन किया और साथ ही साथ नए साल पर गायों की सेवा उन्होंने नए साल पर की। साथ ही साथ नए साल पर गोरखपुर वासियों को नया तोहफा भी दे सकते हैं। अच्छा, नया तोहफा भी सीएम योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। क्या कुछ लग रहा है गोरखपुर में, क्या वो विकास करने वाले हैं? तोहफे के जरिए क्या कुछ विकास करेंगे? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास मौजूद है? अनन्या, अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हमेशा से उनका प्रयास रहा है और वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए विकास दर विकास करना। साथ ही साथ आपको बता दें गोरखपुर में चाहे रेल की सेवा हो, चाहे हॉस्पिटल की सेवा हो, स्कूल की सेवा हो, कॉलेजेस की सेवा हो, तो ऐसे हॉस्पिटल तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम सेवाएं हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ वहां देते आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां की कानून व्यवस्था, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वहां पे अगर देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर, शासनिक से लेकर प्रशासनिक तौर पर सारी चीजें वहां पर बेहतर करने के लिए प्रयास में सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस नए साल पर भी कुछ गोरखपुर वासियों को विशेष तोहफा मिल सकता है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें गोरखपुर वासियों को नया राजेश तोहफा सर, मिल एक सकता एक है इस नए सवाल का साल। और जवाब आपसे लेना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सीएम योगी साल की शुरुआती दौरे में गोरखपुर जा पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं वहां का निवासी हूं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से रिलेटेड क्या कुछ राजनीतिक वो करने वाले हैं? बिल्कुल अनन्या, अगर राजनीति चुनाव को लेकर बात की जाए तो चुनाव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ लगातार अलर्ट मोड पे नजर आते हैं। तो अगर गोरखपुर में बात करें तो आज नए साल पर जो गोरखपुर का उनका 2 दिवसीय दौरा है, तो इस दौरे में वो चर्चा भी कर सकते हैं। जो गोरखपुर के बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2027 जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां 2027 को लेकर अलर्ट मोड पर हो गई है और पूरी तरीके से मतलब कमर कस चुकी है चुनाव को लेकर। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव को लेकर भी गोरखपुर में नए साल पर अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं कि 2027 को किस तरीके से सफल बनाना है, किस तरीके से बीजेपी को जिताना है। तो जाहिर सी बात है इस पर भी मंथन हो सकता है गोरखपुर में नए साल पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट आपने हमसे साझा की।